हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। इस कंपनी के Q2 के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं और दोस्तों उसी के साथ कंपनी ने निवेशक के लिए बढ़िया डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है। किस तरीके से डिविडेंड का फ़ायदा मिलेगा, रिकॉर्ड डेट वगैरह एंड दोस्तों कंपनी बिजनेस के ऊपर कितना बढ़िया तरीके से वर्क कर रही है उसके बारे में भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों कंपनी के कुछ जो प्लान वगैरह है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे ये कंपनी आप सभी के लिए कितनी बेनिफिशियल है वो भी यहाँ पर हम रिज़ल्ट के थ्रू और जो रिज़ल्ट के अंदर अपडेट आए हैं उसके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। रिज़ल्ट अभी फ़िलहाल ही आए हैं, थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करना जिससे आप अपने डिसीजन प्रॉपर ले पाए। तो चलिए स्टार्ट करते दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड कंपनी के Q2 के रिजल्ट 2023 के। यहाँ पर मैं पहले आपको कंपनी के अंदर जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स है उसके बारे में बताता हूँ। देखिए दोस्तों, आज जो यहाँ पर बोर्ड मीटिंग के अंदर से कंपनी ने 3 मेजरली अनाउंसमेंट किए। उसके अंदर फर्स्ट देखिए फाइनेंशियल रिजल्ट का, उसके बाद में सेकंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो इंक्रीमेंट डिविडेंड का, और उसके अंदर जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है कंपनी ने वो ₹2.5 का है। एंड दोस्तों ये जो रिकॉर्ड डेट है वो फिक्स की गई है 30 अक्टूबर तक खरीदना पड़ेगा। और दोस्तों 13 नवंबर तक आपके पास अगर शेयर्स रहेंगे तो आपको यहाँ पर डिविडेंड का अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। आप यहाँ पर ज़रूर अंडरस्टैंडिंग कर लेना। अभी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस यूनिट्स ये क्या चल रहा है ये भी मैं थोड़ा कवर कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, जो हैप्पीएस्ट माइंड कंपनी है इनका क्या यहाँ पर स्ट्रेटेजी है, अभी बिजनेसेस जो ऑलरेडी सेट हो चुके हैं उनको ही एक्वायर कर अपने बिजनेस की स्ट्रेंथ और अपने बिजनेस के जो गोल्स है उसको अचीव करने की तैयारी है। जो ऑलरेडी बिजनेस सेटअप है उसको एक्वायर करने का और उसको ही बड़ा कर अपना यहाँ पर ज़बरदस्त बेनिफिट कमाने का ये यहाँ पर इस कंपनी के पास बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी वाला पैटर्न है। और आप देख सकते हैं वो एआई के बिज़नेस को थोड़ा बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर वैल्यू दे रहे हैं। और अदर भी जो इनका बिजनेस सेगमेंट है, डिजिटल इंजीनियरिंग, डिजिटल बिजनेस सर्विसेज, ऐसे सभी अलग अलग सेक्टर के अंदर अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल के अचीवमेंट्स के लिए कंपनी तैयार कर रही है। अब तो ये हमने थोड़ा कंपनी के बिजनेस के अनाउंसमेंट वगैरह वो डिस्कस किए। अब दोस्तों बात होगी कंपनी के रिज़ल्ट के बारे में, किस तरीके से नेट प्रॉफिट जनरेट किया और कैसे रिज़ल्ट रहे बोलकर। जो हम पहले रिज़ल्ट देख रहे हैं हैप्पीएस्ट माइंड के कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट है, सभी फिगर्स दोस्तों इन लैक्स में हैं। और पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कंपनी के टोटल रेवेन्यू के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड इस कंपनी ने जो रेवेन्यू जनरेट किया सितंबर 30, 2022 के अंदर वो था देखिए 35,933 लैक्स का। वो सितंबर 2023 के अंदर बढ़कर हो गया है 42,883 लैक्स का। यानी कंपनी का रेवेन्यू हमें यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहा है ईयरली बेसिस पर। एंड क्वार्टरली आप देखेंगे जून 2023 के अंदर जो हैप्पीएस्ट माइंड इस कंपनी का रेवेन्यू था 40,453, वो दोस्तों यहाँ पर हमें बढ़कर 42,883 होते हुए नज़र आया। यानी जो इम्प्रूवमेंट है हैप्पीएस्ट माइंड के रेवेन्यू में हमें ईयरली बेसिस पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। बट क्वार्टरली यहाँ पर जो चेंजेस है वो थोड़े यहाँ पर ठीक ठाक है, ऐसा हम कह सकते हैं। जो एक्चुअली ग्रोथ है वो तो दिखाई दे रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट है वो कंपनी तो कर हमें प्रेजेंट कर ही रही है। तो अभी दोस्तों बात आती है कि कंपनी ने रेवेन्यू तो कमाया ठीक ठाक, अभी नेट प्रॉफिट कैसा है, तो बहुत ही फ्लैट रिजल्ट है, हम ऐसा कह सकते हैं हैप्पीएस्ट माइंड के। आप यहाँ पर देख सकते हैं हैप्पीएस्ट माइंड इस कंपनी ने पिछले साल सितंबर 2022 में कमाया था नेट प्रॉफिट 5,941 लैक्स का दोस्तों। वो यहाँ पर क्या हो गया है, घटकर 5,846 हो गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो हमें घटते हुए नज़र आया, कहाँ पर, ईयरली बेसिस पर। और अभी क्वार्टरली भी अगर चेक करें तो 5,833 से वो यहाँ पर हमें
घटकर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बढ़कर थोड़ा माइनर चेंजेस है, इसको थोड़ा 19-20 ही हम कह सकते हैं रिजल्ट। 5846 और 5833, इसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, ये बात आप भी समझ रहे होंगे। इसलिए मैंने आपको एट वन टाइम ही ये तीनों एक ही बार बॉक्स कर बताने की कोशिश की कि आप समझ सके कि क्या नंबर है और इसके अंदर चेंजेस कैसे दिखाई दे रहे हैं। ये दोस्तों हो गए कंसोलिडेटेड के रिजल्ट। अभी इसका अर्निंग पर शेयर भी चेक करते हैं। अर्निंग पर शेयर भी देखिए यहाँ पर एक ही लेवल में घूमते हुए नज़र आ रहा है, 4.15। फिर देखिए यहाँ पर 3.92 और ये 4.04 से 3.92। तो रिज़ल्ट एकदम यहाँ पर हम कह सकते हैं फ्लैट है। अब बात होगी दोस्तों कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट के बाद स्टैंडअलोन के बारे में। तो स्टैंडअलोन में हैप्पीएस्ट माइंड ये कंपनी कैसे परफॉर्मेंस प्रेजेंट कर रही है, तो बिल्कुल यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू तो अच्छे से ग्रो होते हुए नज़र आया। 34,176 लाख से बढ़कर 39,228 हो गया स्टैंडअलोन के बेसिस पर जो कंपनी का रेवेन्यू उसके अंदर। एंड दोस्तों क्वार्टरली बेसिस पर देखें 37,098 लाख से यहाँ पर हमें बढ़कर 39,228 रेवेन्यू होते हुए नज़र आया है हैप्पीएस्ट माइंड का स्टैंडअलोन बेसिस पर। अब बात होगी कंपनी के कंसोलिडेटेड जो यहाँ पर रिजल्ट है उसी तरीके से क्या स्टैंडअलोन का नेट प्रॉफिट भी है क्या, उसको भी चेक करते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही रिजल्ट दिखाई दे रहा है। 5,531 जो लैक्स का नेट प्रॉफिट था पिछले साल, वो यहाँ पर हमें 5,453 होते हुए नज़र आया। तो यहाँ पर आप ईयरली बेसिस पर देखेंगे तो कोई चेंजेस नहीं है, और आप क्वार्टरली बेसिस पर देखेंगे 5,744 से यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो हमें घटकर 5,453 होते हुए नज़र आया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि रिज़ल्ट ना दोस्तों यहाँ पर बहुत डाउन है, ना दोस्तों बहुत ही अच्छे हैं। इसलिए मोटी मोटी बात यही है, फ्लैट रिज़ल्ट एक ही वर्ड में हम कह सकते हैं। और ये देखिए अर्निंग पर शेयर भी 333 एक ही रेंज में घूमते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि स्टॉक के अंदर भी कोई बड़ी मोमेंटम हमें आज देखने को नहीं मिला है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रिजल्ट वैसे ही आने वाले मार्केट को एक्सपेक्टेड था, और अभी कल हमें स्टॉक प्रेशराइज देखने को मिल सकता है। और मैं आपको कहूँगा अगर इस स्टॉक ने ये जो लेवल क्रॉस ओवर कर दिया तो समझ जाना कि ये 500 के नज़दीक आपको देखने को मिल सकता है, और वो लेवल फर्स्ट रहेगा देखिए 800 के करीब का, 800 के करीब का। और नेक्स्ट लेवल यहाँ पर आपको दिखाई देगा जो करेक्शन का बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल रहेगा, वो है देखिए 760 के करीब का। अगर इसे क्रॉस ओवर कर दिया तो हम कह सकते हैं कि 500-600 रुपये के रेंज में हमें स्टॉक देखने को मिल सकता है, अगर मार्केट ने रिएक्शन इसको और ज़्यादा निगेटिव लिया तो। थैंक यू सो मच।